तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन के बारे में हम कह सकते हैं कि ए वर्ड which is used instead of noun। प्रोनाउन के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, या वर्ड्स विच हैं कि प्रोनाउन और वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन के जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। किस तरह? जिस तरह आई है हमारे पास, वी है हमारे पास, यू है हमारे पास, दे है हमारे पास, ही, शी, इट, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे हमारे पास प्रोनाउन हैं। ये सारे हमारे पास प्रोनाउन हैं। एक बार फिर देखें कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को नाम के बजाय नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इस तरह ये, वो, ये सारे क्या हैं? वो इस तरह मैं लिखता हूँ कि असलम इज़ राइटिंग ए लेटर। असलम एक ख़त लिख रहा है। अब अगर मैं ये देखें नाउन है, अब इस नाउन की मैं हटा कर इसकी जगह पर मैं प्रोनाउन ले आता हूँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ये देखें, अब नाउन की जगह पर हमारे पास प्रोनाउन आ गया है। तो ये प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इधर असलम नाउन था तो उसकी जगह पर हम ही ले आए। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि प्रोनाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली तीन चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जिसको हम मुतकल्लिम भी कहते हैं, बात करने वाला या मुतकल्लिम। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है। ये कौन से होते हैं? ये दो होते हैं, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या हैं? फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं इसी का एक सेंटेंस बनाता हूँ कि आई गो टू स्कूल। एक सिंपल सा सेंटेंस है कि आई गो टू स्कूल। तो इसमें अब ये जो आई है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह के अगर वी भी इधर यूज़ होता है तो वी भी हमारे पास क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। अब है हमारे पास सेकंड पर्सन, कि सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, और वो एक है यू है। ये हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन है। अब अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन गायब बंदा होता है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास थर्ड पर्सन होता है। वो हमारे पास ही भी हो सकता है
शी, इट या दे भी हमारे पास हो सकता है। किस तरह अगर इसका हम सेंटेंस बनाएं, जिस तरह हम कहते हैं कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये देखें, दो बंदे हैं, फ़र्ज़ करें बात कर रहे हैं किसी गर्ल के बारे में कि ये ब्यूटीफुल है। अब ये जो शी होगी ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है, या जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है या जो गायब होता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसकी और टाइप, इसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अच्छा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं कि जिनके ज़रिए से हम सवाल करते हैं। रिपीट, कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके ज़रिए से हम सवाल करते हैं। मसलन व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुज़ हो गया, हुम हो गया। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एक बात याद रखें कि इनके बाद किसी वर्ब का होना ज़रूरी है। इनके बाद लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का या एक्शन वर्ब का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं भी हो सकते। किस तरह, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सिंपल सा, व्हाट इज़ योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हाट इज़ योर नेम। अब ये देखिए हमारे पास ये व्हाट क्या है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम हु की बात करें, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हु वेंट लाहौर। अब ये भी हमारे पास वर्ब है, तो ये देखें ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया। हु वेंट लाहौर, कौन लाहौर गया। तो इंट्रोगेटिव वर्ब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हैं और इनके बाद वर्ब का होना ज़रूरी है। वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, तब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ये अमूमन सेंटेंस के बीच आते हैं, यानी बिटवीन आते हैं। ये अमूमन सेंटेंस के दरमियान में आते हैं। किस तरह, ये व्हाट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, हु भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं सिंपल सा, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड इन लाइफ, कि जो बंदा ईमानदार होता है वो लाइफ में कामयाब होता है। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये इस साइड के सेंटेंस को और बाकी साइड के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो अब इसकी और